इल्तिलाना फार्मिंग चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। नमस्कार किसान भाइयों। जो भी हमारे चैनल पर किसान भाई नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, अगर आप बकरियां रखते हैं या किसी भी फील्ड में किसी भी जानवर पर आप काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं जो कि पेट के कीड़े होते हैं, कहने से मतलब कि डीवार्मिंग, उसके बारे में बातचीत करते हैं। हमारे पास इस समय मौजूद है अमित कुमार जी, जो हमें डीवार्मिंग के बारे में बताएंगे। उनका क्या कहना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान रहेंगे, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं भाई से। भाई साहब, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, थैंक यू। देखो, आज की डेट में जितने भी, जैसे अगर कोई बकरी पाल रहे हैं या भेड़ पालने वाले हैं या फिर गाय भैंस, कुछ भी मतलब कि इस टाइप के पशु पालने वाले जो भी हैं, तो उनका क्या है कि आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी कोई चीज़ है वो है डिवर्मिंग। अगर हम डिवर्मिंग अगर प्रॉपर अगर नहीं करते हैं तो उससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर डिवर्मिंग अगर प्रॉपर नहीं करते हैं तो एक तो क्या होगा कि पशु का, चाहे जो भी पशु रखे हैं, भेड़ रखे हों, बकरी रखे हों या गाय रखे हैं या भैंस रखे हैं, इन अगर प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनके वजन में बढ़ोतरी नहीं होगी, इनकी वजन का विकास नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर वजन का विकास नहीं होगा तो क्या होगा कि इनके अंदर में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। अगर हम प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं कराते हैं तो जो दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध पूरा नहीं हो पाएगा। अगर हम डिवर्मिंग अगर टाइमली अगर नहीं कराते हैं तो पशु टाइमली हिट में नहीं आएगी, टाइमली गब्बन नहीं रहेगी। ये सारी परेशानियां देखने को मिल सकते हैं अगर वो डिवर्मिंग अगर टाइम पे नहीं करा रहे हैं। एक और सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप टाइम पे अगर डिवर्मिंग नहीं कराते हैं तो आप जो भी देते हैं खाने के लिए, चाहे उसमें दिन में कुछ भी दो, जो भी दाना चारा, एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप दिन में अगर 10 किलो फीड दे रहे हैं, कोई भी 10 किलो फीड दे रहे हैं, दिन में दो या महीने में दो, ठीक है, तो 10 किलो का जो 30 से 40% जो है, जो न्यूट्रिएंट्स फीड के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, उसका 30 से 40% ये पेट के कीड़े खा जाते हैं, जिसकी वजह से पशु को पूरी खुराक नहीं मिल पाती और नतीजा क्या होता है कि जो उसकी चमड़ियां हैं वो खुरदरी हो जाती हैं। चमड़ियां खुरदरी होंगी, मतलब ये शाइनिंग नहीं होगा बॉडी में पूरी। अब बॉडी में अगर शाइनिंग नहीं है तो अगर पशु को बेचना है तो उसके रेट कम मिलेंगे, यानी कि जितनी उसकी क्षमता, मूल्य देने की क्षमता थी वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अगर ये अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेगा तो दूध पे प्रॉपर नहीं आएगी, अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेगा तो फिर वो गब्बन नहीं ठहरेगी। तो ये सारी समस्याएं अगर डिवर्मिंग अगर हम टाइम पे नहीं कराते हैं तो ये आ सकती हैं। सर, हम बकरी के बारे में बात करें तो कितने मंथ के बच्चे को हम डिवार्मिंग शुरू कर सकते हैं? आप बकरी को आप 2 महीने से आप डिवर्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 2 महीने के बाद से आप डिवर्मिंग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट हर समय से अलग अलग इसकी वो है, अलग अलग मेडिसिन देने की ज़रूरत है। यानी कि आप अगर 3 महीने पे अगर डिवर्मिंग कराना चाहते हो, ठीक है, तो इस 3 महीने पे मान के चलो कि आपने आइवरमेक्टिन दिया है, तो अगले 3 महीने पे आप उसको ये दे दो, क्लोजेंटल दे दो। उसके अगले 3 महीने पे आप इसमें ऑक्सीक्लोराइड और लिवामिसोल दे सकते हैं। तो इस टाइप से 3-3 महीने पे सॉल्ट चेंज करनी है, ब्रांड चेंज नहीं करना है। ब्रांड मतलब कई एक बार क्या होता है कि हम इस बार इस ब्रांड से किए हैं और उस ब्रांड में जो सॉल्ट है, मान के चलो कि इस ब्रांड में क्लोजेंटल है, ठीक है, तो आज हम इस ब्रांड के इस क्लोजेंटल सॉल्ट से किए हैं। कई एक बार हम क्या करते हैं कि अच्छा ये ब्रांड से नहीं करनी जी, ये मेडिसिन से नहीं करनी, दूसरी से करनी है। तो दुकानदार क्या होता है, दूसरी मेडिसिन देते हैं लेकिन सॉल्ट सेम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिवर्मिंग सेम हो जाती है और उसका कंप्लीट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और भी कुछ फ़ायदे रहेंगे डीवार्मिंग के ज़्यादा फ़ायदा जो आपका? डिवर्मिंग कराने से जो बेसिकली जो बेनिफिट्स जो इसके होने वाले हैं वो तो यही हैं कि एक तो बॉडी वेट, बॉडी का पूरा प्रॉपर बॉडी वेट इंक्रीज होगा, पशु अच्छी ग्रो करेगी, बकरी जो है उसका विकास अच्छा होगा, बकरी का दूध ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। डिवर्मिंग कराने से आँखों में से जो पानियाँ आती हैं, आँखों से जो गंदगी आती है, वो नहीं आएगा, ठीक है। इनफर्टिलिटी की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी अगर डिवर्मिंग अगर टाइम पे कराते हैं तो ये सर, सारे। लक्षण क्या रहेंगे जिसके जानवर के अंदर पेट के कीड़े होंगे? अगर पेट में अगर कीड़े हैं, अगर कीड़े हो गए हैं तो एक तो सबसे पहला कि आप आँखों से भी आप उसको पहचान सकते हो। अगर आँखों आँखों को ऐसे अगर करके देखेंगे तो जो नीचे की जो है वो अगर पूरी रेडनेस है, पूरी रेड है, तो ये समझ लो कि मतलब कि उसको अभी डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे-जैसे उसकी रेडनेस कम होती जाएगी, यानी कि अगर हल्का-सा गुलाबी है तो समझ लो कि इंस्टेंट उसको अब डिवर्मिंग कराने की ज़रूरत है।
अगर गुलाबी, हल्का गुलाबी है, तो अगर थोड़ा सा डार्क गुलाबी है तो आप ये समझ लो कि 15 से 20 दिन के बाद उसको डिवर्मिंग कराने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी कुछ और भी नुस्खे हैं जिसको देख के आप पहचान सकते हो। अगर आँखों से पानी आ रही है, गंदगी आ रही है, तो भी आप मतलब कि ये समझ लो कि अब उसको डिवर्मिंग कराने की ज़रूरत है। चमड़ियाँ खुरदरी हो गई हैं, तो भी आप समझ सकते हो कि उसको डिवर्मिंग कराने की ज़रूरत है। अगर बकरी ज़्यादा फीड खा रही है, फिर भी उसका वज़न अगर नहीं बढ़ रहा है, तो भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे डिवर्मिंग कराने की ज़रूरत है। सर ये बताइए डिवार्मिंग से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या उससे पहले भी कुछ करना पड़ता है? डिवर्मिंग से पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि एक तो प्रॉपर वेट होना चाहिए, ठीक है? पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। अगर कोई बीमारी से ग्रसित है, तो उस टाइम पे डिवर्मिंग ना कराएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम है, कमज़ोर है, तो उस समय पे भी अगर आप डिवर्मिंग ना कराएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे क्या होगा, डेथ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो आपको मतलब कि प्रॉपर इस टाइप का ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर कुछ इम्यूनिटी बूस्टर अगर हम यूज़ कर लेते हैं डिवर्मिंग से पहले, तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। अमित भाई साहब आपने हमसे बातचीत की, बहुत खुशी महसूस हुई। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहना। धन्यवाद।